अब क्या ख़त्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। नाउ हमने दुनिया को शांति दिखानी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। लोग बहुत यही सोचते हैं भाई लड़ाई के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम करेंगे हम, अचानक से कुछ लाएंगे, और ऐसा अचानक कभी भी नहीं होता। सो पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या करेंगे अब हम इसमें? दुनिया के इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियंस इकट्ठे होते हैं एंड they drew two key lessons from interwar economic experiences. इकोनॉमिकली जो डेंट पूरी वर्ल्ड में पड़ा है, अब उसको कैसे समझा इन्होंने, क्या लेसन लिया? पहला कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो मास प्रोडक्शन पर बेस्ड है। मास प्रोडक्शन हमने कहाँ देखा? एवरीवेयर वी सॉ मास प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वीट इतना उगा दिया कि फूड के प्राइसेस गिर गए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा कर दिया, मगर हम कंजम्पशन ही नहीं कर रहे, तो फिर ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी नुकसान करती है इकोनॉमिकली। सो फर्स्ट लेसन दैट द वर्ल्ड लर्न कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड है वो सस्टेन नहीं कर सकती अगर हम वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे। और कंजम्पशन के लिए भाई हमारे पास पैसा चाहिए, अगर मास कंजम्पशन चाहिए तो एक स्टेबल इनकम चाहिए। और इनकम कब स्टेबल हो सकती है? जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है। सो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल होगा तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की मास प्रोडक्शन भी काम कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ये एक लेसन था जो हमने इस इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से सीखा। अब बात आती है, अगर एम्प्लॉयमेंट ही हमारा वो रीज़न था, अगर हम लोगों को एम्प्लॉय कर देते, खूब पैसा होता, तो वो कंजम्पशन भी बढ़ जाती, ठीक रहता सब, ये ग्रेट डिप्रेशन वाला सीन ही नहीं आता। बट खाली मार्केट तो गारंटी नहीं करते फुल एम्प्लॉयमेंट की। सो नाउ द गवर्नमेंट्स वुड हैव टू स्टेप इन। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एंड यू हैव टू लिव पॉलिटिकल साइंस, दिस इज़ यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब गवर्नमेंट फेल होती है तो पूरी सोसाइटी फेल हो जाती है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन कि फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सबके लिए, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो खाली इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट काम नहीं कर सकते। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन that we economists and the people after the second world war learned कि मास प्रोडक्शन से खाली काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी खाली नहीं चलेगी, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। बेटा प्लीज़ मार्क इट एज 1 and this 2 in the book itself. Your book should be clearly marked so that while learning आपको आसानी रहे। The second lesson related to a country's economic links with the outside world. पहले हमने कहा कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो। दूसरा लेसन था एक कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स बाकी दुनिया से कैसे हैं, यानी कि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट गारंटी करनी है कि भाई हमारे सिटीजन्स को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो if the government had the power to control the flow of goods, capital and labor, ये हमने पढ़ा था ना, मूवमेंट 3 चीज़ों की ट्रेड के लिए, गुड्स, कैपिटल और लेबर, ये 3 ही होते हैं जो मूव करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द गवर्नमेंट शुड हैव द पावर टू कंट्रोल ऑल दीज 3 थिंग्स। ओनली देन इफ द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रहेंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड लेसन दैट वी लर्न। सो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब था, काइंडली हाईलाइटेड, टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ये था। अब ये इन लोगों ने समझा। अब ये
समझ तो लिया, अब इसको एक्शन में कैसे लाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस बना, फ्रेमवर्क वहाँ पर तैयार हुआ इसका। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया जुलाई 1944 में एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए।